लौट आए, आपका रंग रूप साफ करे दमकाए। एक होटल में जवान औरत की लाश विकृत अवस्था में पाई गई। जांच पड़ताल के दौरान यह पता चला कि कातिल बहुत खतरनाक और चालाक मुजरिम था, जिसने बहुत सारे ऐसे सुराग छोड़े ताकि पुलिस गुमराह हो सके। वास्तव में पुलिस के पास शायद एक ही सुराग था, और वो थी एक डायरी, जिसके सभी लिखे हुए पन्ने फाड़ दिए गए थे, लेकिन ऊपर के पन्नों की लिखाई के कुछ हल्के निशान नीचे के पन्नों पर थे। सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स ने उनकी जांच के बाद बताया कि एक पन्ने पर मेरठ लिखा है और दूसरे पन्ने पर एक नंबर है 2/11A। एक और पन्ने पर एक हल्का सा निशान मिला जो दिडवाना या ऐसे ही कुछ बताया गया। इन कमजोर सुरागों को लेकर सब इंस्पेक्टर राठौर मेरठ पहुंचे और दास से शुरू होने वाली हर कॉलोनी में घूमे। कड़ी मेहनत के बाद 2/11A नंबर का एक मकान मिल गया। मकान मालिक ने मरी हुई औरत के फोटो की शनाख्त की। अब एसआई राठौर को मुजरिम के बारे में काफी कुछ पता लग गया था, लेकिन फिर भी वो मुजरिम से बहुत दूर थे, क्योंकि मुजरिम 2/11A मकान को 3 महीने पहले ही छोड़ गया था। अब एक बार फिर खोजबीन के सारे रास्ते बंद हो गए। एसआई राठौर दिल्ली वापस जाने के लिए सोच ही रहे थे कि तभी टैगोर पार्क मेरठ का एक साइन बोर्ड दिखाई पड़ा। उन्हें अचानक ख्याल आया कि सूरत का पता जो मुजरिम ने होटल में लिखवाया था शायद मेरठ में हो। इस तरह एसआई राठौर एक बार फिर मुजरिम तक पहुंच गए, लेकिन सड़क पर खेल रहे एक लड़के ने पहले से ही मुजरिम को आगाह कर फरार करा दिया। एसआई राठौर ने मेरठ पुलिस की मदद से घर की तलाशी ली और उन्हें वहां वो सब कुछ मिला जिनकी उन्हें तलाश थी। एक मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए उन्हें मुजरिम का सही नाम पता चला। उसका नाम था शेरा सिंह। मेरठ पुलिस ने यह भी बताया कि शेरा एक नामी बदमाश है जिसकी उन्हें काफी दिनों से तलाश है, लेकिन एसआई राठौर को शेरा के काफी नजदीक पहुंचकर भी खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा। अब देखिए आगे की कहानी। जनाब, पुलिस की फाइलों में इस आदमी का नाम शेरा सिंह है और ये एक पेशेवर गुंडा है। अब तक की छानबीन से साफ जाहिर है कि ये सारी वारदातें इसके लिए बहुत मामूली हैं। काफी तफ्तीश के बाद जनाब मैं उस तक पहुंच तो गया था, लेकिन लगता है उसे पहले से किसी ने इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि मेरे पहुंचने से चंद सेकंड पहले वो निकल गया। लगता है राठौर इसे पता लग गया है कि पुलिस इसके पीछे। जी, इसलिए अब हमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। जी हाँ जनाब, उसका मैरिज सर्टिफिकेट बहरहाल बरामद हुआ है, जिसमें 2 गवाहों के नाम हैं। एक पुरानी बस्ती का अशोक कुमार है कोई, और एक जेजे कॉलोनी का रमेश सरीन है सर। ठीक है, इन दोनों पतों को कंट्रोल रूम से चेक कराओ। जनाब। ये 2 पते चेक करवाएगा जरा जल्दी, अर्जेंट। Charlie 5 control calling. Charlie 5 control calling. Do you read me over? हाँ राठौर। जनाब, वो एड्रेस भी गलत निकले। राठौर जी। ये मुजरिम शादी के वक्त विटनेसेस के एड्रेसेस गलत लिखवाता है। किसी भी वारदात के वक्त फॉल्स क्लूज प्लांट करता है। इसी से इसके क्रिमिनल माइंड का अंदाजा लगता है। ऐसा करो राठौर, जनाब। इन कॉलोनीज में जाकर
घर घर पूछताछ करो। जी हो सकता है नंबर गलत हो लेकिन लोकेशन वही हो। जनाब। ओके, जनाब। गुड। आपका नाम? रमेश। रमेश सरीन तो नहीं? जी हाँ। मुझे आप ही की तलाश है। क्या बात है? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए बैठिए। बैठिए आप। जरा गौर से देखिए, इसे पहचानते हैं? जी हाँ, ये तस्वीर तो मेरी भतीजी वीना की है। वीना और शेरा सिंह की शादी में आप गवाह थे। जी हाँ। पता गलत क्यों लिखवाया था आपने? देखिए जनाब, अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। शादी का फार्म शेरा ने ही भरा था। ये शेरा मुझे कहाँ मिल सकता है, बताएंगे? जनाब उसका तो मुझे मालूम नहीं। 2 साल पहले जब वीना शेरा के साथ जम्मू से भागकर यहाँ आई, तब वो यहाँ पर ठहरे थे। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं मानी। एक दिन शेरा बोला, हम दोनों शादी कर रहे हैं, तुम्हारे दस्तखत चाहिए। तो जनाब जैसा उसने कहा वैसा मैंने कर लिया। अच्छा अच्छा। अब शादी के बाद वो दोनों कहाँ चले गए कुछ मालूम नहीं। अच्छा, वीना के माँ बाप का नाम पता तो होगा आपके पास, आप मुझे वो दे दीजिए। देखिए वो तो जम्मू में है, लेकिन आपका वहाँ जाना बेकार है। क्यों? जब से वीना वहाँ से भाग कर आई, वो उनके दिल से उतर गई। वो तो साहब उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अच्छा, जो दूसरा आदमी था आपके साथ गवाह, जिसने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन किए थे, क्या नाम? अशोक कुमार, पान वाला। पान वाला? जी हाँ, वो पुरानी बस्ती में बिंदा वाले चौक पे पान की दुकान है उसकी। पान? जी हाँ, पुरानी बस्ती बिंदा वाला चौक। जी हाँ। शुक्रिया। सब खैरियत से तो है ना? हाँ, वो खास बात नहीं। धन्यवाद। एक मिनट रुकना जरा। यहाँ कोई अशोक कुमार पानवाला है? नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता। आसपास बिंदा वाला चौक? हाँ साहब, ये नुक्कड़ पे है। पास में? ठीक। पान खाएंगे साहब? शेरा नाम के किसी आदमी को जानता है? सिगरेट पिएंगे साहब? शेरा को जानता है? जी मैं नहीं जानता साहब। नीचे आ जा। जी? नीचे आ जा। जी मैं समझा नहीं अरे साहब। नीचे आ जा। साहब वो मेरी दुकान पर है साहब, मैं बचा साहब, मुझे बचा। बता दो साहब, शेरा बहुत गलत आदमी है साहब। वो बात बात पर अपनी बीवी से झगड़ा करता है साहब। एक बार हमने देखा था साहब, वो उसको छोड़कर जाना चाहते थे, इस बात पर उसने बहुत मारा था साहब। तेरे बाप ने नहीं बताया कि खसम को बताए बिना नहीं जाते? अगर बाप का कहा मानती तो यहाँ होती नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत देख लिया तुमको। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? शेरा ने बहुतों को छोड़ा, मगर आज तक उसे कोई छोड़ नहीं सका, समझी? और ये ऐसा ही रहेगा। दोबारा ये हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना बस बस मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा अशोक कुमार। बोल दो। शेरा काले का सब, वो शेरा काले का बेचारा सप्लाई करता है। आप मुझे बचा लीजिए, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा साहब, वो मुझे मार डालेगा। आओ शेरा आओ। सलाम उस्ताद। बैठो। मैंने माल पहुंचा दिया उस्ताद। तुम क्या समझते हो, ये सुनकर हम खुश होंगे?
हम तुमसे बहुत नाराज हैं शेरा। लेकिन बात क्या उस्ताद? तुम धंधे को भूलकर दूसरे रास्तों पर जा रहे हो। लेकिन उस्ताद वो औरत को मारकर तुमने हमारे यकीन को जो ठेस पहुंचाई है शेरा, उसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप नहीं जानते उस्ताद, वो एक बदचलन औरत थी। बात बात पर जुबान लड़ाती थी, धमकी देती थी मुझे। फिर भी औरत पर हाथ उठाना कायरता है, और इस कायरता का नतीजा तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अब तुम्हारे और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होगा। यकीनन इस खेल में हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। अब तुम जाओ यहां से। लेकिन उस्ताद, शाम को 4 बजे आना। ठीक है उस्ताद। कौन है बे? काले खां से कहो एसीपी मल्होत्रा आए हैं। बॉस, मामा आया है। अपना नाम एसीपी मल्होत्रा बता रिया है। आइए आइए एसीपी साहब। तशरीफ रखिए हुजूर। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो काले खान कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें शेरा चाहिए। हाँ, और अगर मैं ना दूं तो हुजूर? तुम क्या धंधा कर रहे हो, ये हमसे छुपा नहीं है काले खान। तब तो हुजूर आपको हथकड़ी लेकर आना चाहिए था। अगर इस बार तुमने हमारा साथ नहीं दिया काले खान, तो अगली बार दफा 212 के तहत हम हथकड़ियां लेकर ही आएंगे। आपकी धमकी हमें कबूल है हुजूर। डरते हैं हम आपसे। जाइए, शेरा भी आपका हुआ। हाँ, सिर्फ इसलिए हुजूर कि उस नाशुक्र ने औरत जात पर हाथ उठाने की जलील हरकत की थी। चलो, अच्छा हुआ जो तुमने वक्त रहते सही फैसला कर लिया। बहरहाल, आप उसे खुद गिरफ्तार कर लेंगे हुजूर, या ये काम भी इस नाचीज के जिम्मे होगा? बहुत खतरनाक है वो हुजूर। वैसे आज शाम को 4 बजे आ रहा है वो यहां। डब्बे का जोड़ा लगाना बे। क्या ये पान लगा साले?
चौधरी चौधरी वापस आओ। शेरा सिंह ने गिरफ्तारी के बाद अपनी पत्नी वीना के खून का जुर्म कबूल किया। इसके साथ साथ यह भी साबित हुआ कि शेरा सिंह तस्करी और नशीले पदार्थों का भी धंधा करता था।
पुलिस फाइल से जो कुछ पन्ने हमने 13 हफ्ते पहले खोले थे, आज उन्हें हम बंद करते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद से कि भविष्य में इसी या किसी और रूप में आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। जय हिंद। पुलिस फाइल से इस कार्यक्रम के प्रायोजक रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड।